आपके बच्चे भी देर रात तक पार्टी करते हैं या आपके बच्चे भी शराब का नशा करने लगे हैं? आपके बच्चे भी अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए देर रात तक घर से बाहर रहते हैं? अगर हाँ, तो ये खबर आप ही के लिए है, क्योंकि अब ये बहुत आम हो चुका है। पेरेंट्स को भी लगने लगा है कि बच्चे हैं, युवा हैं, जेनजी हैं, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? लेकिन कुछ यही कल्चर अब लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। मैं बात कर रहा हूं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सामने आई एक ऐसी ही चौंकाने वाली खबर की। वो युवती भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ बियर पार्टी करने के लिए गई हुई थी। वो भी अपने दोस्त के साथ जश्न मना रही थी, एंजॉय कर रही थी, लेकिन उसका अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां पहुंचना कहीं ना कहीं खतरनाक हो गया। उस बॉयफ्रेंड ने ही अपनी गर्लफ्रेंड को छोटे से विवाद के बाद बियर की बोतल सर पे मारकर उसकी हत्या कर दी। आखिर कैसे ये जेनजी वाला कल्चर लोगों और परिवारों के लिए घातक साबित हो रहा है और कैसे ये शराब और नशे की लत उनके जीवन को बर्बाद कर रही है, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। बियर बार में बेरहम हत्याकांड, रायपुर में गर्लफ्रेंड का लाइव मर्डर, शराब, सनक और सनसनीखेज वारदात। राजधानी रायपुर का मेट्रो बार, शराब, पार्टियां, जश्न, नाच गाना और प्यार करने वाले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के मिलने का ठिकाना। गीतानगर की रहने वाली वेदिका सागर भी अक्सर अपने बॉयफ्रेंड टी सुनील राव उर्फ सीनू के साथ यहां आती थी। दोनों की मोहब्बत शराब की बोतलों के साथ शबाब पर होती थी, लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चल सका और फिर कुछ ऐसा खौफनाक हुआ कि देखने और सुनने वालों की रूह कांप उठी। 21 दिसंबर की दोपहर 3 बजे वेदिका और शीनू बार पहुंचते हैं। खाने में नॉनवेज था, क्योंकि इसी बार के अंदर होने वाला था खूनी खेल। तस्वीरों में दोनों को बैठे हुए देखा जा सकता है। टेबल पर खाना लगा हुआ था और शराब की बोतल भी आकर रखी हुई थी, लेकिन यह बोतल खुलने से पहले ही रिश्तों को खत्म करने वाली थी। बोतल खुलने के इंतजार में थी। खाना ठंडा हो रहा था, लेकिन वेदिका और सोनू अपनी बातों में मशगूल थे। इस दौरान अचानक किसी बात को लेकर वेदिका भड़क जाती है, शराब की बोतल उठाती है, लेकिन कुछ सोचकर बोतल को वापस रख देती है। लगा कि सब कुछ शांत हो गया, लेकिन यह शांति तूफान आने के पहले के सन्नाटे की थी। इसके बाद बॉयफ्रेंड शीनू भड़क जाता है, विवाद करने लगता है। प्यार की बातें करने वाला वो बॉयफ्रेंड हैवान बन जाता है। शीनू ने गुस्से में आकर वेदिका के सीने पर हमला कर दिया। वेदिका चीख पड़ती है, रहम की भीख मांगती है, लेकिन वो दरिंदा रुकने के बजाय और क्रूर हो जाता है। बोतल को पूरी ताकत से उसके सिर पर मार देता है। एक या दो बार नहीं, बल्कि तीन बार सिर पर हमला करता है। हमला इतना बेरहमी से करता है कि बोतल के वार से वेदिका का सिर फट जाता है। उसकी आंख में भी चोट आती है, पूरा चेहरा बिगड़ जाता है। वेदिका खून से लथपथ हो चुकी थी, उसका चेहरा खून से सना हुआ था। वो दर्द से करा रही थी, लेकिन शीनू के साथ हैवानियत करते वक्त हाथ नहीं कांप रहे थे। शीनू खून से सनी वेदिका को बेरहमी से बाल खींचकर जमीन पर गिरा देता है। थोड़ी देर तक सन्नाटा पसरा रहता है, चारों तरफ शांति छा जाती है। दोनों वहीं मौजूद रहते हैं। युवक भागने की कोशिश करता है, लेकिन इसके पहले वो घायल वेदिका को गले लगाता है, रोता है, फिर उसी हाल में छोड़कर वहां से फरार हो जाता है। राजधानी रायपुर में प्रेमी के साथ जश्न मनाने गई प्रेमिका को यह बात कहां पता थी कि यह जश्न ऐसा खौफनाक मोड़ ले लेगा। जश्न में शामिल वो बियर की बोतल ही उसकी मौत का हथियार बन जाएगी। बार संचालक की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचती है। युवती को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां डॉक्टर्स भी उसके साथ हुई हैवानियत देखकर दंग रह जाते हैं। युवती का इलाज किया जाता है, बचाने की कोशिश की जाती है, लेकिन 12 जनवरी को इलाज के दौरान ही वेदिका की मौत हो जाती है। वेदिका ने जिंदगी से जंग लड़ी, लेकिन बॉयफ्रेंड की हैवानियत के आगे उसकी हिम्मत जवाब दे गई। सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से प्रेमी ने अचानक अपना आपा खो दिया। एक के बाद एक वार, खून, चीखे और फिर सन्नाटा। और हैरानी की बात तो ये
कि यह वारदात को अंजाम देने के बाद वो प्रेमिका को गले लगाकर रोया और फिर वहां से फरार हो गया। वेदिका की मौत के बाद परिवार वालों का गुस्सा भड़क गया। परिजनों ने आजाद चौक पुलिस थाने का घेराव कर आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की, ताकि कोई और वेदिका उस हैवान की दरिंदगी का शिकार ना हो। थाना आज़ाद चौक के अंतर्गत आने वाले आमापारा में दिनांक 21/12 को एक जानकारी प्राप्त हुई कि एक महिला के ऊपर उनके पुरुष मित्र ने बियर की बोतल से हमला कर दिया। इस पे कार्रवाई करते हुए एफआईआर रजिस्टर की गई और उस पुरुष को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस ने आरोपी बॉयफ्रेंड को पहले ही गिरफ्तार कर लिया। आरोपी जेल में है और अब पुलिस हत्या की धाराएं बढ़ाकर आगे की कार्रवाई करने की बात कर रही है। लेकिन एक सवाल अभी भी बना है कि आखिर उस दिन दोनों के बीच ऐसा क्या विवाद हुआ कि एक प्रेमी इतना हैवान बन गया। आखिर वो कौन सी वजह थी जिसके लिए वेदिका को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस अब हर सवाल के जवाब की तलाश में जुटी है कि क्या ये अचानक आए गुस्से का नतीजा है या फिर पहले से जहन में धधक रही नफरत की कोई आग जिसने बॉयफ्रेंड को हैवान बना दिया। क्या ये विवाद अचानक हुआ या फिर उनके रिश्तों में पनप रही कड़वाहट अंदर ही अंदर ज्वालामुखी बन रही थी। सवाल कई है, लेकिन ये वारदात हैरान करती है, जो बढ़ते शराब कल्चर के खतरनाक अंजाम को दिखाती है। क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। छत्तीसगढ़ में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां शराब पार्टी के दौरान दोस्तों के बीच अचानक विवाद की चिंगारी उठती है और ये आग ऐसे ही बेरहम और खौफनाक हत्याकांड में बदल जाती है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसको जेल भेज दिया है और अब हत्या की धाराएं भी जोड़ी जा रही हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि ऐसा क्या हुआ कि एक जश्न ने ऐसा खौफनाक मोड़ ले लिया।